नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राहुल और आप देख रहे हैं मिशन कंपटीशन। गाइस, आज का वीडियो काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है क्योंकि 8 अगस्त को हो गया है ओलंपिक्स खत्म। ओलंपिक्स खत्म होते ही ये बन गया स्पोर्ट्स करंट अफेयर्स का टॉपिक और यहां से 1 से 2 क्वेश्चन आपके डेफिनेटली आने ही वाले हैं। तो इसको कंप्लीट करना तो बहुत ज़्यादा जरूरी है। देखिए, ऑलरेडी बहुत से चैनल्स पे ये वीडियोस ओलंपिक से रिलेटेड अपलोड हो रहे हैं, बट मैं यहाँ एक दिन लेट हूँ क्योंकि अच्छी चीज़ें बनाने में समय जाती है। यहाँ पे मैंने हर एक चीज़ कवर करा है, चाहे वो मैस्कॉट हो, प्रेसिडेंट हो, पदक तालिका हो, इंडिविजुअल हो, हर एक चीज़ में कवर किया गया है। वीडियो शुरू से लेकर आखिर तक देखिए, आपको सब कुछ यहाँ मिलेगा, इंपॉर्टेंट फैक्ट्स के साथ मिलेगा जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है आपके अपकमिंग हर एक एग्जाम के लिए। नए लोग सब्सक्राइब करिए, वीडियो अच्छा लगे शेयर करिए, लाइक डेफिनेटली करिए। ठीक है, बात आज हम करेंगे टोक्यो ओलंपिक्स 2020 इंडिया के संदर्भ में खास करके, क्योंकि हमको इससे ज्यादा मतलब है। ठीक है, चलिए, हमारा जो यहाँ पे फर्स्ट पॉइंट आ जाता है, क्या आ जाता है, देखिए इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी, इसकी हम बात करेंगे सबसे पहले तो, क्योंकि शुरुआत यहीं से करना है। ठीक है, बात यहाँ देखिए, इसकी स्थापना कब हुई थी, तो 1984 में हुई थी, पेरिस फ्रांस में। हेडक्वार्टर की बात करते हैं, ये कहाँ पे है, तो लॉजेन स्विट्जरलैंड में है। बहुत बार ये पूछता है हेडक्वार्टर इंटरनेशनल ओलंपिक्स कमेटी का कहाँ है। प्रेसिडेंट कौन है, तो यही है प्रेसिडेंट साहब, इनका नाम है थॉमस बाच। ध्यान रखिए, थॉमस बाच ये है इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी के प्रेसिडेंट। ठीक है, अब देखिए, ये वाला क्वेश्चन बहुत बार पूछा जा चुका है और ये फिर आएगा। ठीक है, इंटरनेशनल ओलंपिक्स डे कब मनाया जाता है, 23 जून को मनाया जाता है। ठीक है, और 23 जून से ओलंपिक्स भी स्टार्ट था, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पॉइंट हम देखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, देखिए टोक्यो ओलंपिक्स की बात करते हैं। देखिए, अभी तो चल रहा है 2021, लेकिन 2020 ही क्यों लिखा जा रहा है, ऐसा है, देखिए टोक्यो ओलंपिक्स जो है ना 2020 में ही होने वाला था। ठीक है, लेकिन कोविड पैंडेमिक की वजह से इसको 1 साल आगे की ओर शिफ्ट कर दिया गया। तो ये होने वाला था 2020 में, लेकिन ये हो रहा है 2021 में, लेकिन इसका नाम 2020 ही रखा गया है। तो बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान में रखिएगा। ठीक है, कहाँ हुआ है ये, जापान के टोक्यो में हुआ है। ठीक है, और इसकी प्रेसिडेंट कौन है, यही है प्रेसिडेंट साहब टोक्यो ओलंपिक्स की, सीको हाशिमोटो इनका नाम है। ये जापान से इनका रिलेशन है, सीको हाशिमोटो इनका नाम है, देखिए यही है। और इनके बारे में अगर बात किया जाए, देखिए ये जो है ना 7 बारी ओलंपिक्स में इन्होंने भाग लिया है, 2 अलग अलग स्पोर्ट्स में, स्पीड स्केटर एंड साइक्लिस्ट। यहां पे 2 चीज आप समझ सकते हैं, स्पीड स्केटर्स की अगर हम बात करें तो ये विंटर ओलंपिक से रिलेटेड हो गया और साइक्लिस्ट ये समर ओलंपिक से रिलेटेड हो गया। तो इन्होंने दोनों में ही पार्टिसिपेट करा है, स्पीड स्केटर्स और साइक्लिस्ट के तौर पे, और 7 बार ओलंपिक में इन्होंने भाग लिया है। सीको हाशिमोटो, ऑफिशियल प्रेसिडेंट ऑफ टोक्यो ओलंपिक्स। राइट, नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। देखिए, नेक्स्ट पॉइंट हमारा क्या है, ऑफिशियल मैस्कॉट ऑफ 2020 ओलंपिक्स कौन है, तो यहां पे है, देखिए एक है मिराई तोवा और सोमेती, दोनों के बारे में बात करेंगे। देखिए, मिराई तोवा जो है ऑफिशियल मैस्कॉट है 2020 समर ओलंपिक्स, जो अभी अभी समापन जिसका हुआ है। और उसके बाद सोमाइटी इज द ऑफिशियल मैस्कॉट ऑफ समर पैरालंपिक्स। अभी इसके बाद अब पैरालंपिक्स स्टार्ट होने वाला है, तो सोमाइटी जो है ये उसका मैस्कॉट है। मीरा तोवा समर ओलंपिक्स जो अभी खत्म हो गया है, ध्यान रखिए इस बात का। सॉरी, आइडल सेंटेंस की अगर हम बात करें, यानी आदर्श वाक्य, तो यूनाइटेड बाय इमोशंस इस बारे के ओलंपिक्स के 2020 टोक्यो ओलंपिक्स के आदर्श वाक्य थे, यूनाइटेड बाय नेशंस। थीम सॉन्ग क्या था, तो थीम सॉन्ग था कलरफुल। बहुत इंपॉर्टेंट है, ये दोनों आने का बहुत ज्यादा चांसेस है, इसको वीवीआई करके आप लिख लीजिए, डेफिनेटली आएगा। ठीक है, आइडल सेंटेंस यूनाइटेड बाय इमोशंस और थीम सॉन्ग कलरफुल। चलिए नेक्स्ट पॉइंट हम देखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, देखिए 24 जुलाई 2020 को से 9 अगस्त 2020 तक क्या था, ये होना था टोक्यो ओलंपिक्स, लेकिन कोविड पैंडेमिक की वजह से इसको कैंसिल करा गया। अभी मैंने पीछे बताया। स्टार्ट कब हुआ, तो देखिए 23 जुलाई 2021 से 8 अगस्त 2021 तक अभी ये इसका समापन हुआ है। ठीक है, और 23 जुलाई को जो है इंटरनेशनल ओलंपिक्स डे भी ऑब्जर्व करा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है, देखिए जापान में 1964 में इससे पहले भी एक बार और ओलंपिक्स हो चुका है। तो अगर पूछा जाए कि जापान में ये कितने बार ओलंपिक्स हो चुका है, तो ये दूसरा बार था, इससे पहले 1964 में हो चुका है। देखिए, ये जो है 32वें नंबर का है समर ओलंपिक्स, ग्रीष्मकालीन ओलंपिक्स, ये 32वें नंबर का है। ठीक है, इसके बाद कहाँ होना है, तो पेरिस में होना है 2024 में। उसके बाद लॉस एंजलिस अमेरिका में होना है 2028 में, और उसके बाद ब्रिस्बेन ऑस्ट्रेलिया में होना है 2032 में। तो आगे मैंने आपको 3 जो है
अपकमिंग ओलंपिक्स का शेड्यूल और प्लेस बता दिया। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिए इस बात को। चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। अब बात करते हैं मार्च पास्ट की। देखिए मार्च पास्ट में, देखिए मार्च पास्ट में सबसे आगे कौन रहता है, तो सबसे आगे रहता है ग्रीस। क्यों रहता है, क्योंकि ओलंपिक्स की शुरुआत यहीं से हुई थी, इसलिए मार्च पास्ट में सबसे आगे ग्रीस होता है। इंडिया का पोजीशनिंग बात करें मार्च पास्ट में, ओलंपिक के जो है क्या बोलते हैं समारोह जो हुआ था, शुरुआती समारोह, ओपनिंग सेरेमनी, उसमें इंडिया 21वें नंबर पे ये था, 21वें नंबर पे अपना इसका मार्च पास्ट का नंबर था। ठीक है, सबसे लास्ट में आता है जापान। अब सबसे लास्ट में ये क्यों आया, देखिए ऐसा कुछ नहीं है इसने कुछ पाप किया, ऐसा कुछ भी नहीं है। जापान हो, इंडिया हो, ऑस्ट्रेलिया हो, अमेरिका हो, कोई भी हो, मतलब जिस भी कंट्री होस्ट होगा, जो भी कंट्री होस्ट होगा, जिस कंट्री में भी ओलंपिक्स कराए जाते हैं, जहां भी होगा, वो कंट्री सबसे आखिर में मार्च पास्ट में भाग लेता है, क्योंकि वो होस्ट कंट्री है। सबसे पहले तो गेस्ट को मौका देगा, बाद में ना होस्ट आएगा, तो ये वाला नियम होता है। हमेशा याद रखिए एक चीज हमेशा फिक्स रहेगा, सबसे आगे ग्रीस होता है, ये नहीं बदलता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट अब हमारा देखिए, हमारे जो ध्वजवाहक थे ओपनिंग सेरेमनी में और समापन समारोह में। ठीक है, तो मार्च पास्ट में भारतीय ध्वजवाहक कौन थे, तो उद्घाटन समारोह में मैरी कॉम और मनप्रीत सिंह, पुरुष हॉकी टीम में कैप्टन ये है, और एमसी मैरी कॉम ये है मुक्केबाज। ठीक है, तो इन दोनों ने इसमें जो है भाग लिया, किसमें, तो भारतीय ध्वजवाहक उद्घाटन समारोह में। और समापन समारोह में यहाँ पे बजरंग पूनिया ने भाग लिया था समापन समारोह में। क्लियर है। चलिए समापन समारोह बजरंग पूनिया, ओपनिंग सेरेमनी यानी उद्घाटन समारोह मैरी कॉम और मनप्रीत सिंह, हॉकी टीम के कैप्टन। चलिए यहाँ पे देखिए पदक तालिका की हम बात कर लेते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट। देखिए इंडिया को मैंने यहाँ ऊपर में ही रखा है, तो इंडिया का नंबर हुआ है 48 नंबर पे इंडिया स्टैंड करता है, और अब तक के हिस्ट्री का सबसे बेहतरीन इंडिया ने परफॉर्म करा है। 7 टोटल मेडल जीते हैं। आज तक के ओलंपिक हिस्ट्री में इंडिया ने इतने मेडल नहीं जीते थे, तो सबसे बेस्ट परफॉर्मेंस है ये 2020 टोक्यो ओलंपिक्स में इंडिया का। फर्स्ट नंबर बात करते हैं यूनाइटेड स्टेट्स हैं, इन्होंने 113 टोटल जीता है पदक। लेकिन अगर गोल्ड की बात करें तो गोल्ड भी इन्होंने ज़्यादा जीता है। और सेकंड नंबर पे है चाइना 38 गोल्ड के साथ और 88 टोटल मेडल के साथ। एक चीज़ यहाँ पे ध्यान रखिए, अगर 88 ही होता चाइना का, लेकिन गोल्ड मेडल की संख्या यहाँ पे अगर 40 होती, तो चाइना ऑटोमेटिक 1 नंबर पे चला जाता, क्योंकि इसमें जो है मेडल तालिका में गोल्ड मायने रखता है। गोल्ड जिनका सबसे ज़्यादा रहेगा वो स्टैंड करेंगे सबसे ऊपर वाले पोजीशन पे। ठीक है, जापान जो होस्टिंग कंट्री है ये तीसरे नंबर पर रहते हैं। तो पूछ सकता है कि जापान का पोजीशन क्या था, तो जापान का तीसरा नंबर पोजीशन था, पहला अमेरिका, दूसरा चाइना, तीसरा जापान। इंडिया का पोजीशन 48। बस इतना ही आपको ध्यान में रखना है, ये चार को डेफिनेटली अच्छे से ध्यान में रखिए। पहला दूसरा तीसरा, तो पहला अमेरिका, दूसरा चाइना, तीसरा जापान, और इंडिया का पोजीशन है 48 नंबर। यहाँ से आप स्क्रीनशॉट लेके अच्छे से देख सकते हैं। चलिए अब हम बात करते हैं, देखिए पदक तालिका में, ठीक है, सॉरी पदक विजेता और किस क्षेत्र से वो रिलेटेड है, इनकी बात करते हैं। देखिए नीरज चोपड़ा ने जीता है, और नीरज चोपड़ा ने जेवलिंग थ्रो में पदक जीता है। ठीक है, रवि कुमार दहिया ने जीता है, और किस में, तो फ्री स्टाइल कुश्ती में उन्होंने जीता है। साइखोम मीराबाई चानू ने ये पदक जीता है, और किस में जीता है, तो भारोत्तोलन में इन्होंने जीता है। पीवी सिंधु ने पदक जीता है, किस फील्ड में जीता है, तो बैडमिंटन महिला सिंगल्स में, एकल में। ठीक है, लवलीना बोरगोहन ने जीता है, तो ये किस में जीते हैं, तो ये महिला मुक्केबाजी में इन्होंने जीता है। बजरंग पूनिया जी ये जीते हैं, किस में जीते हैं, तो फ्री स्टाइल कुश्ती में। और पुरुष हॉकी टीम ये तो इनका क्षेत्र हो गया हॉकी। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट पॉइंट हमारा, सबसे पहले आते हैं नीरज चोपड़ा। तो इन्होंने देखिए जेवलिंग थ्रो यानी भाला फेंक में इन्होंने स्वर्ण पदक जीता है। इन्होंने हिस्ट्री क्रिएट कर दिया ये करके, 87.58 मीटर भाला फेंक के इन्होंने यहाँ पे वर्ल्ड रिकॉर्ड भी बनाया है। ठीक है, तो यहाँ पे ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इनका डिस्टेंस याद रखिए 87.58 मीटर्स। ठीक है, रजत और कांस्य पदक जो है देखिए चेक गणराज्य के खिलाड़ियों ने जीता है। ओलंपिक में ध्यान रखिए इस बात का, ट्रैक एंड फील्ड में भारत का ये सबसे पहला स्वर्ण पदक है। इससे पहले ट्रैक एंड फील्ड में कभी किसी ने स्वर्ण पदक जीता ही नहीं था। ओलंपिक में व्यक्तिगत स्पर्धा में भारत का यह दूसरा पदक है। ठीक है, व्यक्तिगत स्पर्धा में भारत का दूसरा पदक है। इससे पहले अभिनव बिंद्रा ने यह कारनामा करा है, ध्यान रखिए इस बात का। चलिए नेक्स्ट हम देखते हैं रवि कुमार दहिया, ये हमारे नेक्स्ट जो है मेडलिस्ट है। इन्होंने फ्री स्टाइल कुश्ती में रजत पदक जीता है, यानी कि ब्रॉन्ज मेडल जीता है। ठीक है, ब्रॉन्ज मेडल जीता है 57 kg कैटेगरी में। ध्यान रखिए इनका कैटेगरी याद रखिएगा, रवि कुमार दहिया जी का 57 किलो भार वर्ग में, क्योंकि ये पूछेगा कैटेगरी, ये पूछेगा। ठीक है, और ये रूसी ओलंपिक समिति, ठीक है,
रशियन ओलंपिक समिति के पहलवान से ये हार गए थे, जिनका नाम था जावूर युगुएव। ठीक है, युगुएव, ध्यान रखिए इस बात का। इनका कैटेगरी बहुत इंपॉर्टेंट है, रवि कुमार दहिया जी का। ठीक है, इन्होंने रजत पदक जीता है। ठीक है, तो याद रखिए। चलिए, रजत सॉरी मैंने यहाँ ब्रॉन्ज बता दिया, रजत मतलब सिल्वर। ठीक है, सिल्वर मेडल, ध्यान रखिए इस बात का। मैंने रजत मतलब ब्रॉन्ज बताया, कांस्य मतलब ब्रॉन्ज होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पॉइंट को बताते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, आइए, तो यहाँ पे नेक्स्ट हमारी जो मेडलिस्ट है वो है साइकोम मीराबाई चानू। इन्होंने देखिए टोक्यो ओलंपिक, भारत के लिए ये पहला पदक इन्होंने टोक्यो ओलंपिक में जीता है। ठीक है, और सबसे पहले ये बिल्कुल बोलते हैं ना, इन्होंने ही पदक जीतने का उद्घाटन किया और इन्होंने भी सिल्वर मेडल जीता है। इनका कैटेगरी क्या था, 49 kg भार वर्ग में इन्होंने वेट लिफ्टिंग में ये जीता है। टोक्यो ओलंपिक 2020 जो टोटल जो है ये 202 kg इन्होंने वेट पुलअप करा था, टोटल 202 kg। तो ये इनका कैटेगरी, और वेट कितना पुलअप करा ये दोनों डेफिनेटली आप लोग ध्यान में रखिए। चीन की जिहोई हो से ये हार गई थी स्वर्ण पदक। ठीक है, और कांस्य पदक इंडोनेशिया के खिलाड़ी को प्राप्त हुआ था। किसे, कांस्य पदक इंडोनेशिया के खिलाड़ी को। ओलंपिक पदक जीतने वाली ये भारत की दूसरी महिला पहलवान है, दूसरी महिला पहलवान। सबसे पहले ये कारनामा करा था कर्णम मल्लेश्वरी ने, सबसे पहले ये जीती थी किस में, तो साल 2000 के सिडनी ओलंपिक्स में ये कांस्य पदक जीती थी। ब्रॉन्ज मेडल कर्णम मल्लेश्वरी जी जीती थी और इन्होंने सिल्वर मेडल इस बारी जीता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पॉइंट की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा है पीवी सिंधु। पीवी सिंधु देखिए, ये बैडमिंटन सिंगल्स वुमेन्स में इन्होंने कांस्य पदक यानी कि ब्रॉन्ज मेडल जीता है। स्वर्ण और रजत पदक जो है ये दोनों चाइनीज प्लेयर्स को ही प्राप्त हुआ है। 2016 के रियो ओलंपिक्स में रजत पदक इन्होंने जीता था और ये इकलौते ऐसी प्लेयर हैं जो लगातार दूसरे ओलंपिक्स में भी इन्होंने मेडल जीता है। ठीक है, तो अपना जो है ये, इससे पहले वो सिल्वर मेडल जीते थे लेकिन इस बार ब्रॉन्ज जीती हैं, लेकिन लगातार दूसरी बार ये पहली ऐसी महिला बन गई इंडिया की जो लगातार 2 ओलंपिक्स में इन्होंने मेडल जीता है। व्यक्तिगत स्पर्धा में 2 पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला बन गई हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पॉइंट हम देखते हैं। नेक्स्ट है हमारा लवलीना बोरगोहेन। ये हमारी नेक्स्ट मेडलिस्ट हैं। ये एक महिला मुक्केबाज है, यानी कि ये बॉक्सर है और महिला के वेल्टर वेट में ये कांस्य पदक इन्होंने जीता है। ठीक है, स्वर्ण पदक किसको मिला, टर्की के खिलाड़ी को स्वर्ण पदक मिला और रजत पदक यानी कि सिल्वर मेडल चाइनीज खिलाड़ी को प्राप्त हुआ है। तो ये लवलीना बोरगोहेन, ये कहाँ, तो मुक्केबाज से रिलेटेड है। और ये जो है अगर पूछा जाए, ये भी पूछेगा कि ये कहाँ से रिलेटेड है, तो ये असम से रिलेटेड है, ध्यान रखिए इस बात का। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। बजरंग पूनिया, ये हमारा नेक्स्ट मेडलिस्ट। तो ये फ्री स्टाइल कुश्ती में इन्होंने कांस्य पदक जीता है। ठीक है, और यहाँ पे 65 kg भार वर्ग में जीता। इनका भी कैटेगरी याद रखिए। ठीक है, रवि दहिया जी का क्या था, 57 कैटेगरी भार वर्ग और बजरंग पूनिया 65 kg भार वर्ग में। तो सेमीफाइनल में अजरबैजानी खिलाड़ी से ये हार गए थे। और स्वर्ण पदक किसको मिला, तो ये किसको मिला है, जापानी खिलाड़ी को मिला है, और रजत पदक अजरबैजान के खिलाड़ी को। ठीक है, तो यहाँ पे इन्होंने कांस्य पदक जीता है यानी कि ब्रॉन्ज मेडल जीता है, ध्यान रखिए इस बात का। ठीक है, नेक्स्ट हमारे जो यहाँ पे मेडलिस्ट हैं वो हैं मेंस हॉकी टीम। ठीक है, सॉरी नेक्स्ट मेंस हॉकी टीम, ये जर्मनी से ये लोग हार गए और कांस्य पदक ये लोग जीते। ठीक है, जर्मनी से हार के इन्होंने कांस्य पदक, जर्मनी को हराकर इन्होंने कांस्य पदक जीता है। और सेमीफाइनल में बेल्जियम से ये लोग हार गए थे सेमीफाइनल में। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए बेल्जियम को मिला है स्वर्ण पदक, ऑस्ट्रेलिया को प्राप्त हुआ है रजत पदक यानी कि सिल्वर मेडल, ध्यान रखिए इस बात का। इनसे रिलेटेड, अब मेंस हॉकी टीम से रिलेटेड एक और जो इंपॉर्टेंट फैक्टर जानिए। देखिए इनके पास टोटल 8 इन्होंने गोल्ड मेडल जीता है, यानी कि टोटल 8 इन्होंने मेडल जीता है। और इस बारी का मिला कि ये टोटल 9 ओलंपिक्स मेडल इन्होंने जीता है, लेकिन इसमें से 8 सिर्फ गोल्ड ही हैं। इन्होंने 1928 से लेके 1960 तक लगातार 6 साल तक लगातार 6 ओलंपिक्स में 6 गोल्ड मेडल जीता है। ये लोग अनबीटन थे 6 ओलंपिक्स में। ठीक है, 1960 में ये लोग जो है सो ओलंपिक्स में इनसे ये लोग हारे और उसके बाद मतलब ओलंपिक्स में ये लोग 1960 के ओलंपिक्स में ये लोग नहीं जीत पाए। उसके बाद फिर उन्होंने 2 गोल्ड मेडल कब जीता है, तो उन्होंने फिर नेक्स्ट जीता है 1964 में और 1980 में। ठीक है, और 41 साल के बाद अभी 2021 में इन्होंने ब्रॉन्ज मेडल प्राप्त किया है। तो ये 41 साल बाद कोई भी ओलंपिक मेडल मेंस हॉकी टीम ने जीता है।
नेक्स्ट देखते हैं, देखिए इंडियन वुमेन्स हॉकी टीम। देखिए इन्होंने तो कोई पदक जीता नहीं है, लेकिन इन्होंने बहुत बड़ा कारनामा किया है, जिस वजह से इनका नाम अब करंट अफेयर्स में डेफिनेटली पूछा जाएगा और आपको भी ध्यान रखना है। पहली बार इन्होंने सेमीफाइनल में पहुंच के इन्होंने इतिहास रच दिया, क्योंकि आज तक हिस्ट्री में सेमीफाइनल पहुंची नहीं थी ओलंपिक्स में। क्वार्टर फाइनल में ये ऑस्ट्रेलिया से हार गई, ठीक है, और सेमीफाइनल में अर्जेंटीना से ये हार गई थी। यहाँ पे स्पेलिंग मिस्टेक है। तो सेमीफाइनल में ये लोग अर्जेंटीना से हार गई थी और स्वर्ण पदक जो है नीदरलैंड्स को प्राप्त हुआ, रजत पदक अर्जेंटीना को प्राप्त हुआ है। तो यहाँ पे वुमेन्स हॉकी टीम से रिलेटेड जो इंपॉर्टेंट बातें हैं आपको यहाँ पता चल गई। बात क्या याद आपको रखना है, तो क्वार्टर फाइनल में यानी कि जो है ना, क्वार्टर फाइनल में ऑस्ट्रेलिया को सेमीफाइनल में पहुंचने वाली सबसे मतलब पहली बार ये पहुंची, ठीक है। उसके बाद देखिए क्वार्टर फाइनल में ऑस्ट्रेलिया को इन्होंने हराया था, ठीक है। सेमीफाइनल में अर्जेंटीना से ये हार गई और उसके बाद ये फिर ब्रॉन्ज के लिए आ गई और स्वर्ण पदक फिर नीदरलैंड्स को मिला है और अर्जेंटीना को इन्होंने रजत पदक मिला है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट की ओर हम बढ़ते हैं। नेक्स्ट पॉइंट हमारा यहाँ पे मोर इंपॉर्टेंट फैक्ट्स में हम देख लेते हैं। आज तक के ओलंपिक इतिहास में भारत ने सबसे ज़्यादा पदक जीता है, टोटल 7 पदक, ठीक है। और भारतीय ओलंपिक समिति ने स्वर्ण पदक विजेता को 75 लाख रुपए, ठीक है। तो ये किसको मिलने वाला है, तो नीरज चोपड़ा को 75 लाख रुपए मिलेगा। रजत पदक 40 लाख रुपए, ये किनको मिलेगा, तो ये मिलेगा मीराबाई चानू को और हमारे रवि कुमार दहिया जी को। तो ये 2 खिलाड़ी को 40 लाख रुपए। और कांस्य पदक किनको मिलेगा, 25 लाख कांस्य पदक का प्राइस है। तो ये 3-4 खिलाड़ी ऐसे हैं जिनको ये कांस्य पदक मिलेगा, ठीक है। लवलीना हो गई, मेंस हॉकी टीम है और एक आध और खिलाड़ी हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट हम देखते हैं। यहाँ पे हमारा नेक्स्ट पॉइंट क्या है, तो नेक्स्ट पॉइंट हमारा देखिए टोटल 1100, ठीक है, सॉरी यहाँ पे 1 0 कम है, टोटल 11,000, ठीक है ना। 11,000 खिलाड़ियों ने टोक्यो ओलंपिक्स में भाग लिया था, जो कि 339 इवेंट्स थे, उनमें टोटल मिला के इन्होंने भाग लिया था। यहाँ पे 1100 नहीं है, 11,000 हो जाएगा, ठीक है। सबसे कम उम्र के खिलाड़ी की अगर हम बात करें तो हैंड जाजा सबसे कम उम्र के ये खिलाड़ी थे। कहाँ के हैं ये सीरिया से हैं और 12 वर्षीय टेबल टेनिस प्लेयर हैं ये, ठीक है। सर्वाधिक उम्रदराज खिलाड़ी की हम बात करें तो उनका नाम है मेरी हानी, सर्वाधिक उम्रदराज खिलाड़ी, और ये ऑस्ट्रेलिया से रिलेटेड है। 66 वर्षीय ये हॉर्स राइडर है, ठीक है। तो ये गाइज ये था हमारा इंपॉर्टेंट जो है सारा इंपॉर्टेंट फैक्ट्स ओलंपिक से रिलेटेड। उम्मीद करता हूँ वीडियो आप लोगों को भी पसंद आया होगा। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताएं और वीडियो अच्छा लगे तो शेयर भी डेफिनेटली करें। आज के इस वीडियो में बस इतना ही। टिल देन टेक केयर, बाय बाय एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।